जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 31 मई। तो 31 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक के साथ प्रथम स्थान रहा? तो याद रखना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत प्रथम स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? भारत प्रथम स्थान पर रहा। और कुल कितने पदकों के साथ? तो याद रखना, भारत कुल 33 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। किसमें? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022। क्लियर है? अब इस 33 पदकों में कितने पदक जीते हैं ये देखते हैं। तो 13 स्वर्ण और 15 रजत पदक के साथ 5 कांस्य पदक जीते हैं। कितने कितने जीते हैं? 13 स्वर्ण और 15, 13 2 15। क्लियर है? तो 13 2 15 हो गया, यानी 13 स्वर्ण और 15 रजत और साथ में 5 कांस्य पदक जीते हैं। याद रखना, दूसरा स्थान किस देश का रहा? तो इटली। क्या बात करेंगे? दूसरा स्थान किस देश का रहा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में? तो आपका जवाब हो जाएगा इटली। इटली की राजधानी यहीं पर याद रखेंगे, रोम। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा टाइबर। क्या बोलेंगे? टाइबर। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत 33 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जिसमें भारत ने 13 स्वर्ण पदक, 15 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है। दूसरा स्थान इटली का रहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में HDFC सिक्योरिटीज ने कौन सा एक रोबो सलाहकार निवेश मंच लॉन्च किया है? तो याद रखना, हाल ही में HDFC सिक्योरिटीज ने HDFC मनु रोबो सलाहकार निवेश मंच लॉन्च किया है। क्लियर है? तो HDFC मनी, ठीक है ना। अब बात करते हैं HDFC की स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब हो जाएगा 1994 में हुई है। कब हुई है प्यारे बच्चों? 1994 में। ठीक है, अगस्त 1994 में स्थापना हुई HDFC की और इसका हेडक्वार्टर है, आपका जवाब हो जाएगा मुंबई। क्लियर है? याद रखना, जबकि HDFC सिक्योरिटीज की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 2000 में, यानी सन 2000 में स्थापना हुई थी HDFC सिक्योरिटीज की। और HDFC की स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब हो जाएगा 1994 में। क्लियर है? मुख्यालय मुंबई याद रखना आप सभी को। दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गुरुग्राम में निगाह परियोजना शुरू की है। याद रखना, निगाह परियोजना गुरुग्राम में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो आपका जवाब हो जाएगा सुरजीत भुजबल। सुरजीत भुजबल दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त हैं। दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त सुरजीत भुजबल ने हाल ही में गुरुग्राम में निगाह परियोजना शुरू किया। क्या बोलेंगे? निगाह परियोजना की शुरुआत सुरजीत भुजबल ने किया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल, क्या बोलेंगे? लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो याद रखना, लेवेंडर में यानी 4 गुना उपज हुई है, जिसके कारण केंद्रीय मंत्री जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। नाम क्या है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या बोलेंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के भद्रवाह में क्या किया? लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। क्लियर है? हाल ही में SBI, क्या बोलेंगे? हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहेगी? तो याद रखना, SBI की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की GDP ग्रोथ 8.2 से 8.2 से 8.5 तक है। 8.2 से कहाँ तक है प्यारे बच्चों? 8.5 तक है। क्लियर है? तो याद रखना आप लोग, SBI की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की GDP 8.2 से 8.5 तक रहेगी।
क्लियर है, याद रखना आप सभी लोगों को। किसके अनुसार? एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार। तो याद रखना एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई, एक बार नजर डालेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है तीनों प्रेसिडेंसियां, भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी? मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और यहाँ पर आपका आ जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को क्या किया गया? 1921 में बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया प्यारे बच्चों? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई, क्या बोलेंगे? 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को क्या बना दिया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ है 8.2 से 8.5 तक रहेगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में एमयूएफजी बैंक ऑफ जापान को भारत के किस राज्य में विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए एक शाखा खोलने की मंजूरी दी है? तो याद रखना हाल ही में एमयूएफजी बैंक ऑफ जापान ने भारत के गुजरात में विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए एक शाखा खोलने की मंजूरी दी है। क्लियर है? तो कहाँ पर? गुजरात में। क्लियर है पॉइंट? तो याद रखना अगर आपसे कह दिया जाए एमयूएफजी बैंक भारत में सबसे पहले अपनी शाखा कहाँ पर खोली थी, तो भारत में सबसे पहले अपनी शाखा मुंबई में खोली थी। कहाँ पर? मुंबई में। कब खोली थी? तो 1953 में। ठीक है, तो एमयूएफजी बैंक किस देश का है? जापान। जापान की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप जापान का किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जवाब हो जाएगा होन्शु द्वीप पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। जापान की संसद का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा डायट। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में शुरू किया गया। कहाँ पर प्यारे बच्चों? तो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में शुरू किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली। याद रखेंगे तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू किया गया। क्लियर है? सरकार ने कब से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो याद रखना सरकार ने कब से? तो 1 अक्टूबर से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तो 1 अक्टूबर से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है कागज के आयात के लिए। क्लियर है ना? तो कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है 1 अक्टूबर से। क्लियर है पॉइंट? हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक मई के 30 मई को मनाया जाता है। अब याद रखना 30 मई 1826 में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जिसका नाम था उद्दंड मार्तंड, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो उद्दंड मार्तंड, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? तो 30 मई 1826 में हुआ था। ठीक है, किसका था या किसके द्वारा था ये? तो आपका जवाब हो जाएगा बाबू जुगल किशोर के द्वारा। तो यहीं पर 2 पॉइंट और नोट कर लेंगे आप लोग। क्या क्या रहेगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले देखेंगे, आपने देखा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, तो यहीं भारत में सब उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा जाम ए जहनुमा। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? जाम ए जहनुमा क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। क्लियर है? दूसरा देखेंगे आप लोग, अगर कह दिया जाए भारत का पहला फारसी समाचार पत्र क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिरात उल अखबार। क्या बोलेंगे?
मिरात उल अखबार। याद रखना सभी लोग, भारत का पहला फारसी समाचार पत्र, तो आपका जवाब हो जाएगा मिरात उल अखबार। क्लियर है ना? मिरात उल अखबार पहला फारसी समाचार पत्र है, पहला उर्दू समाचार पत्र है जामे जहनुमा, जबकि पहला हिंदी समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड। और भारत का पहला समाचार पत्र है द बंगाल गजट। क्या बोलेंगे? द बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। हाल ही में मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है? तो याद रखना, मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 17वें संस्करण में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस चुना गया है। क्या? बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस चुना गया है। चलिए प्रीवियस डे के रिवीजन करते हैं। प्रीवियस डे के रिवीजन वही है। और सबसे पहले अगर जो बच्चे अभी नए हैं और वह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने का तौर तरीका वही है प्यारे बच्चों कि वीडियो को पॉज करना है, फिर आपके कितने सही हैं आप कमेंट करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? तो याद रखना, उम्मीद करते हैं आप लोग सही जवाब दे चुके होंगे। उत्तराखंड। किसके लिए? उत्तराखंड राज्य के लिए राजनाथ सिंह ने रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। तो किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पर रखा गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पर रखा गया है। तीसरा प्रश्न, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का जवाब आ चुका होगा, पियाली बराक। क्लियर है? किसे आईबीए के एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो याद रखना, लवलीना बोरगोहेन। क्या बोलेंगे? लवलीना बोरगोहेन को आईबीए के एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन 4 प्रश्नों के जो प्रीवियस डे के थे, आपके कितने प्रश्न सही है आप जरूर कमेंट करेंगे। और जो आज आपको पढ़ाया गया है यह अगले दिन में यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे वह आपसे सीरीज के रूप में दिया जाएगा। सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिए। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।